हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है दी मेंटी एजुकेट चैनल पे। आज मैं आपको हिंदी वितांग भाग 2 का चैप्टर सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी, जो बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जब समझेंगे समझिए तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। पर अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कुछ मत कीजिएगा। आपको अच्छा लग जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए फिर हम शुरू कर देते हैं समरी दी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। इस कहानी के सेक्शन हेड हैं यशोधर पंजी और उसके जो आदर्श हैं वो किशनदा हैं। चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं समरी। जो यशोधर बाबू हैं, इनके 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। पहला जो लड़का था वो विज्ञापन कंपनी में काम करता था, उसकी इनकम 1,500 रुपये है। यशोधर बाबू को लगता है ये इनकम बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो लड़का था वो IAS की तैयारी कर रहा था। तीसरा जो लड़का था वो अमेरिका जा चुका था। और चौथी जो लड़की थी वह किसी वजह से घर छोड़ने की धमकी दे रही थी। वो ये कही थी मैं अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू थोड़ा दुखी भी होते हैं कि वो कहते हैं मेरे घर में खुशियाँ तो है, पर ये खुशियाँ किस चीज़ की कि आगे जाके हमें फिर प्रॉब्लम खड़ी कर सके। मतलब जो उनके घर में खुशियाँ थी वो थोड़ी सी अलग टाइप की थी। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू के बेटे ये चाहते थे कि वह साइकिल से दफ्तर ना जाए। उनके घर में ये उनके घर में लड़ाई हो गई थी इस बात पर कि साइकिल से दफ्तर क्यों जाते हैं। इसी कारण वह बेटे सोचते हैं ये स्कूटर से क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि स्कूटर से जाएंगे तो इज्जत थोड़ी बनी रहेगी। और साइकिल से जाते हैं तो वह लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि आप पापा साइकिल से क्यों जाते हो, स्कूटर से क्यों नहीं जाते। आइए आगे देखते हैं। यशोधर बाबू और उनकी जो वाइफ हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। उनकी वाइफ उनको समझाती हैं कि आप साइकिल से क्यों जाते हो, स्कूटर से क्यों नहीं जाते। तो वह जो यशोधर बाबू हैं वो कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि तुम तो मॉडर्न आजकल के जो आप देखते होंगे मॉडर्न कैसे घूमते हैं वैसे वो कपड़े पहन के बैठी होती हैं। तो वह लोग यशोधर बाबू हैं वो कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, तुम तो अपने आप को पहले देखो, उसके बाद दूसरों को देखना। अब आइए आगे जानते हैं कि यशोधर बाबू अब ऑफिस में क्या करते हैं। आइए देखते हैं। वह ऑफिस में टाइम देखते हैं 5:30 हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। 5:30 जो उनकी छुट्टी हो जाती है तो कहते हैं चलो अब मैं घर जाता हूँ। तो वहाँ पे एक औरत होती है तो वो कहती हैं यशोधर बाबू आपकी घड़ी का टाइम सही है ना। तो वो तो कहती हैं हाँ, वो यशोधर बाबू कहते हैं हाँ सही है बिल्कुल। तो कह रहे हैं आजकल तो मॉडर्न ज़माना है तो आज आप नई घड़ी क्यों नहीं खरीदेते, डिजिटल तो जापानीज सही है, जापान की जो होती घड़ी सस्ती आ जाती है। तो कहते हैं नहीं मैं पुराना तो मेरी घड़ी भी पुरानी। उनका ये कहना था कि मैं जैसे मैं पुराना हूँ तो मेरी घड़ी भी पुरानी, मैं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नई घड़ी नहीं खरीद सकता, वही मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं। आइए जानते हैं क्या होता है। यशोधर बाबू जहाँ दफ्तर में काम करते थे उसकी हेड उनसे कहती हैं वाह यशोधर बाबू आपकी तो आज सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है तो आज तो मुझे पार्टी चाहिए। तो यशोधर बाबू जो होते हैं वो उनको कहते हैं अच्छा लो 10 रुपये आप चाय नाश्ता कर लेना। कहें यशोधर वो फिर जो ऑफिस जो हेड होते हैं वो कहते हैं कि 10 रुपये में तो कुछ नहीं आती आजकल। तो यशोधर बाबू फिर उनको 20 रुपये देते हैं कि अब तो ठीक है। फिर वह कहाँ से जाते हैं घर देख। यशोधर बाबू बिरला मंदिर, ये मंदिर का नाम है, वहाँ से होते हुए वह अपने घर की तरफ जाकर क्या सब्जी लेते हुए, क्या चीज़ सब्जी लेते हुए किस पे, साइकिल पे। वो ये देखते हैं कि मेरे घर के सामने इतनी भीड़ कैसे है। वो घर के अंदर जो उसका जो घर था यशोधर बाबू का, उसके अंदर लोग आ जा रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं कि यशोधर बाबू जब अंदर जाते हैं तो क्या सीन होता है, क्या सिचुएशन होती है इस टाइम। उतनी ही देर में जैसे वे अंदर जाने को होते हैं तो उतनी देर में उनका जो बड़ा बेटा होता है वो बाहर कार एक खड़ी होती है, वहाँ तक किसी को छोड़ने आया था। उसके बाद जब भीड़ थोड़ी कम हो जाती है तो यशोधर बाबू जाते हैं घर के अंदर जाते हैं तो यशोधर बाबू की वाइफ और उनकी बेटे, यशोधर बाबू की जो वाइफ है उसका जो बड़ा बेटा है, तो वो दोनों अब यशोधर बाबू के बरस पड़ते हैं कि पापा आप इतनी लेट क्यों आए हो, आज मेरे ऑफिस के सब लोग आए थे, आज मैंने आपके सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रखी हुई थी। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि क्या तुमने पार्टी मुझसे पूछ के कि तुझे मैं या तुमने मुझे बताया था कि मैं आज पार्टी रख रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि जो वो होता है उसका बेटा होता है बड़ा बड़ा, कहता है कि आप तो वैसे जल्दी आते थे, इस बार जल्दी क्यों नहीं आए। तो यशोधर बाबू इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। वह पूजा घर में जाते हैं। पूजा घर जाते ही वह जैसे रोज के जो टाइम होता है वो आज और ज़्यादा टाइम पूजा घर में कम से कम बहुत देर तक आज बैठे रहते हैं। जैसे रोज का टाइम होता है उनका, उस टाइम से बहुत ज़्यादा देर, काफ़ी टाइम तक वह पूजा घर में बैठे रहे थे। वह पूजा घर में इसलिए इतनी देर तक बैठे हुए थे क्योंकि वो ये कह रहे थे आज वो पूजा तो उनकी हो चुकी थी, वो जानबूझ के बैठे हुए ताकि वो जितने भी बाहर गेस्ट हैं वो वहाँ से चले जाएं, उसके बाद मैं बाहर आऊँगा। तो उनके जैसे वो जाते हैं तो उनके बाहर जैसे वो यशोधर बाबू जो है वो बाहर आए फिर गेस्ट के जाने के बाद।
तो उनकी वाइफ कहती हैं आज आपने बहुत देर लगा दी, तो वो कहते हैं नहीं तो मैंने तो आज कोई देर नहीं की, आज तो वही की और दे दिया हूँ मैं। तो इस पर उनकी वाइफ कहती हैं अच्छा चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो उनकी वाइफ कहती हैं चलिए आपके आपके बड़े बेटे ने कोई गिफ्ट दिया है। तो जैसे ही वह कमरे के अंदर जाते हैं, गिफ्ट देखते हैं जाके, तो वहाँ पे उनका गाउन रखा होता है। तो ये चीज़ देख के यशोधरा बाबू थोड़े से उदास हो जाते हैं। उदास होके फिर अपने कमरे में ऐसे ही मतलब अपने कमरे के अंदर घूमते गए। वह सोच रहे थे कि मतलब मेरा बेटा ये सोचता है कि मैं अपनी फटी हुई शर्ट पहन के जाता हूँ दूध देने, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए उनको गाउन गिफ्ट किया था ताकि वह गाउन पहन के दूध देने जाएँ। और ये भी सोच रहे थे यशोधरा बाबू, ये भी सोच रहे थे कि मेरा बेटा मतलब बेटा सब्जी लेने नहीं जा सकता, दूध लेने जा सकता, इसने इसने मुझे गाउन गिफ्ट किया ताकि मैं ही सब कुछ लेने जाऊँ। आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सभी लोग, एक तो नहीं सभी लोग अपने पापा को ये समझते हैं कि वही सारा काम करें, मैं कोई सा भी काम नहीं करूं। चलिए जो हुआ सो हुआ, समझ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।